भवन अमंगल श्री राम जय राम उमा सहित जय जपत श्री राम जय राम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन बंदौ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथा रविनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मृदु मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अखत अलौकिक तीरथ राऊ देई साध्य फल प्रगट प्रभाऊ सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग और लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सिया प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी श्री राम राम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम उमा सहित जहि जपत पुरारी श्री जय जय राम जन फल पेखिय तत्काला काक होहि पिक बकऊ मराला सुनिया चरज करय जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आनऊ पाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला
सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। और अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव सनेहु। और बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियापति राम प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हानि, जय राम। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, अमंगल भवन अमंगल हानि, जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्ञान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस हैं। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है।
उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुण।